स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और कमाल के वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी एक स्टॉक को, किसी एक शेयर को एनालाइज कर सकते हैं। ये प्योर टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान होने वाला है दोस्तों। तो आप प्लीज किसी का भी अगर आप कोर्स बाय कर रहे हो उसमें भी आपको यही सिखाने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए। आप कोई आपको रॉकेट साइंस जादू नहीं बताएंगे, सिंपल लॉजिक बताएंगे, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस बताएंगे, उसको ऐसे वे में बताएंगे। और अब सोचो भाई क्या बता दिया, वैसे मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का A to Z स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां हम बात करते हैं जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट की। प्रयास करते हैं शेयर बाजार सिखाने का, जिसको जीरो कुछ नहीं पता वहां तक जहां तक उसको सब कुछ जानना हो जाएगा, सब कुछ उसको पता चल जाएगा। तो आज हम सीखने वाले किसी भी स्टॉक को कैसे एनालिसिस करते हैं, प्योर टेक्निकल एनालिसिस, प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से। प्लीज ध्यान से वीडियो देखिएगा ना, चलते फिरते देखोगे तो नहीं समझ आएगा, हेडफोन लगा के देखोगे तो मेरा जो मैं बोल रहा हूँ स्पष्ट आपको सुनाई देगा। चलते फिरते देख रहे हो, अभी बिजी हो, वीडियो को लाइक करो, वॉच लेटर में डाल दो, बाद में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का कोर्स आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एक सब्सक्राइब एक क्रिएटर के लिए काफी हेल्प करता है। ऐसे ही अपने को मेरा प्रयास में रखता हूँ कि अगले मतलब ये जो अभी दिवाली आएगी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जब भी आएगी, तो अगले दिवाली तक 2025 की दिवाली तक हमारे 1 मिलियन हो जाए, ऐसे ही अपेक्षा करते हैं। और मैं प्रयास करूंगा आपको सब कुछ सिखाने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते, समझते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए या कोई भी स्टॉक में अगर आप निवेश करना चाहें उसका टेक्निकल एनालिसिस किस प्रकार से किया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी स्टॉक को निवेश करने से पहले हम आ जाते हैं हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फायर्स पे, जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं। यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। पूरा ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो सबसे पहले आपको चार्ट के साथ फ्रेंडली हो जाना है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए अपन चार्ट में अगर अपन सपोज लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे वॉच लिस्ट आपको पहले से ही मिल जाती है। तो कोई भी स्टॉक अगर अपन एनालाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज निफ्टी 50, आज मैं आपको बताने वाला टॉप, ऑफ कोर्स निफ्टी इंडियन स्टॉक मार्केट की टॉप 50 कंपनीज में निवेश करोगे तो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न अच्छा सही देखने मिलेगा। तो फायर्स में अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, वॉच लिस्ट का सेक्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 का वॉच लिस्ट बना है, निफ्टी बैंक का भी बना है, निफ्टी ऑटो सेक्टर, निफ्टी कमोडिटी, एनर्जी, एफएमसीजी, हेल्थ केयर इंडाइसेस और निफ्टी के सभी इंडाइसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, मीडिया सेक्टर, मेटल, चलो मिड कैप निफ्टी बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो निफ्टी 50 पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे निफ्टी 50 के इंडाइसेस पे आते हैं। सबसे पहले डिलीट कर देंगे बॉस, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हाँ यहाँ पे आप मल्टीपल चार्ट भी दे सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर टू अकाउंट इन फायर्स.com, फायर्स.in, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कोई भी स्टॉक एनालाइज करने के पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो स्टॉक का आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखना है। इसका मैं आपको कारण बता दूं। सपोज किसी भी स्टॉक को आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो, क्या होता है ना, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। एक्यूरेसी जो है ना वो आपकी स्ट्रांग हो जाती है, और जिससे क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी स्ट्रांग होती है, आपका लॉन्ग टर्म व्यू जो होता है, लॉन्ग टर्म व्यू मतलब सपोज आप 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए इन्वेस्ट तो करने नहीं वाले हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो 2 मंथ से 3 मंथ या 2 साल से 3 साल का जो मतलब जो बड़ा ड्यूरेशन होता है, लंबा ड्यूरेशन होता है, वो आपका स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे अपनी कैंडल देख रहे हो। तो जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, सपोज आपको होल्ड करना है 3 से 4 साल के लिए या 5 महीने के प्लस भी आप अगर होल्ड कर रहे हो, तो प्लीज ट्राई करिए कि डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल रखें। और जितना लंबा टाइम फ्रेम, जितना टीएफ जिसको अपन बोलते हैं, जितना लंबा टाइम फ्रेम, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी, उतना ज्यादा प्रेडिक्शन आपका स्ट्रांग, ठीक है। ओवरऑल मार्केट में वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग, अपन एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज ही कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया आपको, सबसे पहला रूल डेली टाइम फ्रेम पे ही देखना है, ठीक है। अब दूसरा रूल आपके सामने निकल जाता है। अब कैसे? तो यहाँ पे देखो वॉच लिस्ट जो होता है, वॉच लिस्ट का निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज है। टॉप 50 कंपनीज को सपोज अपन एनालाइज करने का प्रयास करती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थी। अब ये एक कंपनी अपने सामने निकल के आती है, अडानी एंटरप्राइजेस। 3156 रुपीज का स्टॉक है, इसको एनालाइज कैसे करेंगे? सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आ गए, चार्ट के साथ फ्रेंडली होना सीख जाओ दोस्तों। जिस दिन आप चार्ट के साथ फ्रेंडली हो जाओगे ना, उस दिन मजा आपका जीवन में दुगना हो जाएगा। चार्ट के साथ फ्रेंडली होना है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है स्टॉक, अपन को देखने मिल रहा है अडानी एंटरप्राइजेस। यहाँ पे दिख के नाम दिख के आ रहा है अडानी एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे अपने को धीरे धीरे चीजों को देखना है। सपोज यहाँ पे एक हायर पॉइंट था, एक पॉइंट यहाँ पे था, अपन धीरे धीरे अपन ये चीज को एनालाइज कर रहे हैं। पहले समझ लेना है, पहले चार्ट के साथ ये जो जोन है ना, ये वाला, ये इलेक्शन वाला जोन था, ये वाला हमको तो पता है, अडानी ओपी इन द चैट बॉयज। तो अभी इलेक्शन वाला जोन था, तो ये अपने को एक फ्लक्चुएशन देखने मिला है। तो अपन इसकी जगह क्या निकाल सकते हैं? ये बॉटम वाला जोन देखने मिल रहा है अपने को, ये वाला। तो यहाँ पे बार बार यहाँ पे भी टेस्ट किया, यहाँ पे भी टेस्ट किया। तो चलो ओवरऑल अपन को इससे क्या समझने मिलता है, एक सेकंड, ओवरऑल अपने को इससे क्या समझने मिलता है। अभी सपोज ये एक स्टॉक है, ये स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस। इसमें अपन कैसे क्या काम कर सकते हैं? तो ये वाला जो जोन है अपन मार्क कर लेंगे। मैंने ये वाला जोन आपके सामने क्यों मार्क किया, ये मैं आपको भी इसके पीछे का भी लॉजिक बता देता हूं। दिस इज प्योर प्राइस एक्शन दोस्तों। मैं आपको सिखा रहा हूं, उन्हें 60 से 70 हजार रुपए के कोर्स में सिखाया जाता है। वो भला ही वो यूट्यूबर दुबई बैठा रहेगा, बोलेगा मैं ऐसा कर रहा हूं वैसा कर रहा हूं, नो ही इज नॉट, है ना।
तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए समझते, मैंने लाइन क्यों निकाला। एक सपोर्ट यहां पे मिल रहा है आपको, एक सपोर्ट यहां पे मिल रहा है, दूसरा यहां पे टेस्ट करने वाला था बट किया नहीं, तीसरा यहां पे भी करने वाला था किया नहीं, दूसरा सपोर्ट यहां पे मिल रहा है, तीसरा यहां पे मिल रहा है। ये तो इलेक्शन वाला फॉल था। मतलब ये वाला जो जोन है बेसिकली कौन सा, 2700 वाला जो जोन है, ये जबरदस्त सा जोन, या फिर आप देख सकते हो 2750 वाला जो जोन है, एक जबरदस्त सा। क्यों? क्योंकि यहां पे बार बार टेस्ट किया था। दिखा आपको इतना बेसिक आपको समझ आ गया कि हाँ बार बार टेस्ट कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये जोन क्रूशियल जोन हो सकता है। कौन सा जोन था एग्जैक्ट? 27,224, हाँ वही 27,50 भी ले सकते। ये वाला जोन क्रूशियल जोन है। मार्केट अगर यहां तक आता है फिर से, अपन इसका मैं बता देता हूं। अब मार्केट अगर फिर से, मतलब मार्केट इन द सेंस अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड अगर यहां तक ऐसे ऐसे करते आता है तो यहां से अपन बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां बार बार टेस्ट किया, ये जो सपोर्ट है काफी स्ट्रांग है, ये काफी स्ट्रांग है। ये स्ट्रांग होने की वजह से यहां पे मल्टीपल चांसेस अपने को मिलते हैं कि एक अपन बाय वाली अपॉर्चुनिटी अपने सामने बन सकती। चलो ये हो गया भैया। अब दूसरा अपन क्या एनालाइज करना चाहते हैं कि इसका जो अभी जो जोन चल रहा है, जैसे ये वाला जोन आप देख सकते हो। अब ये वाला जोन देखिए, नीचे का अपन ने सपोर्ट निकाल लिया, अब इसका अपने को कुछ करना नहीं। यहां पे एक रेजिस्टेंस का दिख रहा है जोन, बार बार चेक कर रहा है। मतलब ये जो एरिया है, इतना एरिया, ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट जोन। क्यों है इंपॉर्टेंट जोन? क्योंकि बार बार यहां पे रिटेस्ट मतलब रेजिस्टेंस बना, ऊपर गया है वापस यहां से नीचे है, ऊपर गया है वापस यहां से नीचे है, ऊपर गया है यहां पे वापस नीचे है, ऊपर गया है। अब चलो ये जो था ना, ये जो फ्लक्चुएशन था, अब थोड़ा हाल ही के दिनों में ना अभी चार्ट देखने को थोड़ा अजीब लगेगा। क्यों? मैं बता देता हूं। जब आप चार्ट देखते हो किसी भी चीज का, तो ये जो इलेक्शन का जो फॉल था ना, इलेक्शन की वजह से जो एग्जिट पोल के रिजल्ट आए थे, फिर मार्केट एकदम ऊपर गया था, फिर फॉलो, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हर चार्ट में आपको ऐसे देखने मिलेगा, थोड़ा सा अजीब, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफी अजीब है। लेकिन अपन अगर ये दो कैंडल को छोड़ दे और नॉर्मल जैसा मार्केट का बिहेवियर टेस्ट करे, तो अपन ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाला जो जोन है, जो एक सेकंड, ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहां पे भी टेस्ट किया, रिटेस्ट करने का, यहां पे भी रिटेस्ट, मतलब यहां से वापस आया था, यहां से तो चलो इलेक्शन वाला सीन था, इसको इग्नोर करते, और यहां पे भी टेस्ट। मतलब कल जाके मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो वी हैव अ ग्रेट बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी, अपन इसको बाय करेंगे। फिलहाल क्या सिचुएशन है इसका? अगर फिर अब थोड़ा छोटा देखें, अगर सपोज अपन देखें सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 दिनों तक का मुझे एनालिसिस करना है, तो आप देख सकते हो बार बार ये छोटी छोटी कैंडल्स यहां पे बन रही है, छोटी छोटी कैंडल्स यहां पे बन रही है। सो दिस इज द वे कि आप इसको एक अच्छा सा जोन बना सकते, इसको भी एक आप अच्छा सा जोन बना सकते। तो अब ये स्टॉक अभी ट्रेड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? इसका रीजन नोट कर लीजिए। जब तक स्टॉक अपने कहीं क्रूशियल इंपॉर्टेंट जोन तक नहीं आता है, वी आर नॉट ट्रेडिंग। पहला जोन ये बना था अपना जो 2750 बना था, राइट। दूसरा जोन अपना ये बना है जो कि है 3000, राइट। अब मार्केट जब तक यहां तक नहीं आता है तब तक मैं इस पे वॉच करते रहूंगा, मैं बस इसको देखते रहूंगा, अपनी जो आंखें है उसको मटकाते रहूंगा, ठीक है ना, जब तक ये यहां तक नहीं आता है। और जब तक ये वाला जोन जो कि था 3346 वाला जोन, जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। क्यों? क्योंकि ये बार बार टेस्ट किया था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये स्टॉक नॉन ट्रेडेड, तो अपन ने ओवरऑल एनालिसिस क्या किया इसका कि ये स्टॉक अभी ट्रेड नहीं कर सकते फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब यही चीज अपन धीरे धीरे, देखो स्टॉक में आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, यू हैव टू लर्न टू एनालाइज स्टॉक। फाइंडिंग स्टॉक इज एन आर्ट। अब ये दूसरा है अडानी पोर्ट, चलो ठीक है, अडानी का साइड में रखते हैं अभी क्योंकि वो बार बार अडानी आ रहा है। आईटीसी देख, आईटीसी में एक जबरदस्त स्टॉक है, क्या करता है, टोबैको बनाता है, इंडियन टोबैको कंपनी, जिसका लॉन्ग फॉर्म है। अच्छा, सबसे पहले क्या रूल आता है जब अपन कोई भी स्टॉक को एनालाइज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए एनालाइज कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम इज बेस्ट टाइम फ्रेम, इसके अलावा आप एनालाइज करने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं हायर पॉइंट ये बना भैया, एक ये बना भैया, एक इधर बन रहा है भैया, इसका मतलब क्या आपने को एक ट्रेंड लाइन देखने मिल रहा है ऐसे टाइप। ओवरऑल स्टॉक को अगर देखें अपन ये, तो स्टॉक क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये कैसे पता किया मैंने डाउन ट्रेंड में चल रहा है? देखो ना इसका फ्लो ऐसे टाइप में फ्लो आ रहा है ना इसका, है ना। तो ओवरऑल स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यस सर, ये तो जानने मिल गया कि स्टॉक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड में कब चल रहा था स्टॉक? अप ट्रेंड में जब चल रहा था जब ये यहां से, जब ये स्टॉक यहां से इसने रैली पकड़ी थी, जब इसकी रैली यहां से स्टार्ट हुई थी और मार्केट ऐसा ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इतना चीज आपको समझ आ गया बच्चा? ठीक, चलो अब इतना चीज आपको समझ आ गया कि मेन स्टॉक अपन ने देख लिया डाउन ट्रेंड में है। अब इसको थोड़ा बड़ा करते हो और देखो, सबसे पहले ना एक चीज आपको सीखना जरूरी है, जो चार्ट होता है ना, जो चार्ट होता है उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ। उसके साथ जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते हो आपका एनालिसिस नहीं बनेगा। चार्ट के साथ कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, मतलब फ्रेंडली कर लो चार्ट को। दिख रहा है यहां से डाउन आया, यहां से डाउन आया, अभी थोड़ा साइडवेज चल रहा है, डन। एक बार चार्ट को डायरेक्ट देखते से तुमको समझ आना चाहिए कि मार्केट का क्या विषय, क्या खोल चल रहा है, ठीक है। अभी यहां पे अपन देखते हैं एक जोन अपने को ऐसे काइंड ऑफ कुछ तो मिल रहा है। क्यों बोला मैंने, ये क्यों निकाला मैंने, आया अभी अप्रॉक्स निकाला अपन, वी आर जस्ट एनालाइजिंग। ऐसा नहीं कि भाई दिस इज नॉट द वे टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, मेरा मर्जी, दिस इज माई एनालिसिस।
अपना सबका क्रिकेट खेलने का तरीका, जो सूर्य कुमार यादव जो शॉट मारता है वो वाला, वो अनऑर्थोडॉक्स होता है। अनऑर्थोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स दो चीजें होती है। अनऑर्थोडॉक्स स्पेलिंग थोड़ा चुक गई है, और ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स अर्थ क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स मतलब पूरा प्रोफेशनल। सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली को, वीके सर को या सचिन सर को, सचिन तेंदुलकर को आप ऐसे शॉट्स खेलते नहीं देखोगे जो एकदम अनऑर्थोडॉक्स हो, मतलब गंदे शॉट्स। गंदे नहीं बोल सकते उसको, जैसे ऐसा आड़े टेढ़े शॉट, वो एकदम प्रोफेशनल। कवर ड्राइव है ना, स्ट्रेट ड्राइव, डिफेंस, बैक फुट डिफेंस, फ्रंट फुट डिफेंस, है ना, इधर के साइड से जो कट करके मारते हैं वो वाला शॉट। वो शॉट अपने विराट कोहली और ये मारते। कभी देखा है विराट कोहली को ऐसा बैक स्वीप मारते हुए? नहीं, क्योंकि वो मारते हैं ऑफकोर्स, जब सिचुएशन बन जाती है मारते हैं, लेकिन प्रोफेशनल खेलने का प्रयास करते हैं। और अनऑर्थोडॉक्स मतलब, और ऑर्थोडॉक्स मतलब एकदम प्रोफेशनल। अनऑर्थोडॉक्स मतलब एबी डिविलियर्स, पिच पे सो जाओ, शॉट मारो। पोलार्ड भाई है ना, अपने ये सूर्य कुमार यादव, पिच इधर का बॉल है, उठा लो पीछे, सुपला शॉट, तो इसको बोलते हैं अनऑर्थोडॉक्स। वैसे ही चार्ट का भी अब आपको देखना है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है चार्ट का। आपको अपना स्टाइल फाइंड करना पड़ेगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट फाइंड कर लिए, ठीक है। अब मुझे लग रहा है एक स्टॉक में थोड़ा सा नीचे साइड वे दिख रहा है। अब एक चीज है यहाँ पे एक और देखने मिल सकती है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ था, इधर साइड देखिए, फिर मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे, और अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। ये एक जोन मिल गया। एक और मार्केट का जोन कहाँ मिलता है अपने को? ये वाला जोन मिलता है, ये वाला जोन मिलता है, ये वाला जोन मिलता है। अपने को यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है? अपने को यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है? जो मार्केट है, एक सेकंड, जो मार्केट है फिलहाल, ये मार्केट, ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन, इसको अगर सपोज इससे ना ड्रॉ करके भी अपन इसको रेक्टेंगल पैटर्न टूल से ड्रॉ करें, ये वाला जोन जो है ये जबरदस्त जोन। ये वाला जोन जबरदस्त क्यों है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। मार्केट ने यहाँ पे नीचे आने, जबरदस्त फॉल मार्केट में आया, देख सकते हैं आप। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, लेकिन यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कि यहाँ पे बार बार कंटिन्यू टेस्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब ये वाला जो जोन है, कौन सा जोन? 400 रुपीज वाला जोन। और ये राउंड मतलब राउंड ऑफ भी आता है इसका, राउंड ऑफ कोर्स 400 प्राइस आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये क्रूशियल, इतना समझ के आ गया, कहीं ना कहीं ये वाले जो जोन है क्रूशियल जोन है। डन। तो अपन वॉच करेंगे मार्केट को 400 तक मार्केट को वॉच करेंगे, ठीक है। अगर इतना टाइम फ्रेम में देखा जाए, मार्केट का ये वाला जो जोन है ना, ये वाला, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, और यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया। एक ये वाला जोन, कौन सा? 435 435 रुपीज। अब इसको अपन अगर अच्छे से ड्रॉ किया जाए चार्ट पे, अगर इसकी ड्रॉइंग निकाला जाए, तो ये वाला जो 440, चलो ये वाला जो जोन है 440 रुपए का, 440, एक जोन ये, और ये 400 वाला जोन, एक जोन ये। जब तक मार्केट इसके बीच है, एक और अगर आपको हल्का फुल्का स्विंग ट्रेड लेना है, यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया, यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया, यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया, इसका मतलब एक और ड्राइंग यहाँ पे बन सकती है। चलिए मैं आपको निकाल के दिखा, एक और ड्राइंग अपनी यहाँ पे बन सकती है। यहाँ पे अपन ने ड्राइंग क्यों बनाई है, इसका लॉजिक समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मैंने क्यों बनाई है ये वाली ड्राइंग, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट आया था, यहाँ पे एक टेस्ट हुआ था, बट ये फॉल आ गया था अचानक, ठीक है ना। फिर मार्केट का यहाँ पे टेस्ट हुआ, फिर मार्केट अभी अगर यहाँ पे टेस्ट करता है, कौन सा 417 वाला पॉइंट अगर आईटीसी टेस्ट करता है तो बढ़िया रहेगा। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर दूसरा टारगेट अपना 400 है। ये सब पी साइड के टारगेट बोल रहा हूँ मैं, नीचे के टारगेट बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मार्केट यहाँ से फ्लो में ऊपर निकलता है तो अपना टारगेट रहेगा 444, ठीक है ना, 444, ये अपना टारगेट रहेगा, भयंकर टारगेट रहेगा। समझ आ गया बच्चा आपको? इतना लॉजिक समझ आ गया ना मैं क्या बताया, कि चीजें किस प्रकार से अपने को काम में लेनी है। तो 444 अपना एक आखिरी टारगेट रहेगा। अगर इसके भी आगे निकलता है तो फिर आगे का जो रेजिस्टेंस बन रहा है अपना, उसको अपन अपने टारगेट में। अब ये क्या अपन डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम। ऑफ कोर्स ये स्टॉक यहां से इधर जाने को टाइम लगेगा, कुछ तो टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 से 20 कैंडल लगेगी, मतलब 15 से 20 दिन की लगेगा। क्यों? क्योंकि अपन डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल देख रहे हैं। समझ में आया इतना आपको? ठीक है, चलो ये स्टॉक भी अपन ने एनालाइज कर लिया। अब जब आप स्टॉक एनालाइज करते हो ना, कहीं ना कहीं अपने नोटबुक में लिख के रखो, या कहीं ना कहीं इसको लिख के रखो, कि नोट्स बना के रखो कि कहां से कैसे किस चीज प्रकार से चीजें काम करती, ठीक है। अब एक कोई और नॉर्मल ओएनजीसी देखते हैं। ओएनजीसी भी एक जबरदस्त स्टॉक है ना। अब ये स्टॉक में भी आप देख सकते हो, ये स्टॉक ट्रेड करने लायक है अगर आप इस पे नजर रखो तो। कैसे भैया, कैसे ट्रेड करोगे आप इसको? देखिए सबसे पहले समझते हैं, ये वाला एक जोन है, ठीक है, ये वाला जोन है, ये वाला जोन है, ये वाला जोन है, ये वाला। सबसे पहले देखेंगे हाई वाले दो जोन बने, ये मतलब मेरे लिए काफी क्रूशियल, मेरे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक हाई वाले जोन पे अपना एक जोन ड्रॉ कर लूंगा। कौन सा? 292 का एक जोन बन गया। नीचे तो ये देखो, आप हर चार्ट में ना आपको कहीं ना कहीं ऐसी चिंदीगिरी देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये इलेक्शन वाला जो इफेक्ट था ना, इससे चार्ट का पैटर्न ही खराब हो गया। इसके हर स्टॉक का चार्ट का देखोगे ना आप, वो पैटर्न आपको गंदा ही देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो विषय होएला है ना, बहुत
गंदा विषय हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं अपन कि मार्केट में अपने को ये चीज देखने मिली कि मार्केट एक अभी ये दो टॉप मिल गए अपने को, ठीक है, एक ये भी मिला तो इसकी साइड से भी एक अच्छा सा लाइन बनता है जो अपना रेजिस्टेंस लाइन बनेगा। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये तो चलो ये तो मार्केट वाला फॉल तो इसको कंसिडर नहीं कर रहे, लेकिन ये वाला जो जोन है, फिर ये वाला जो जोन है और दूसरा इधर वाला जो जोन है, ये ड्राइंग अगर मैं फिर से निकालूं तो ये वाला जोन, ये वाला जोन और ये वाला जोन यहाँ पे टेस्ट हुआ है, इसके नीचे आने का प्रयास किया है बट गया नहीं है। हाँ, ये इलेक्शन का छोड़ के, इलेक्शन में अलग ही विषय हो गया था इसलिए, लेकिन यहाँ पे देखो ये ट्राई, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा ट्राई किया था यहाँ पे आने का, वापस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, ये तो जोन निकालिए। मार्केट वापस ट्राई किया यहाँ से आने का, वापस ऊपर गया, फिर मार्केट ऊपर गया वापस, ये तो इलेक्शन वाला था बट यहाँ से वापस ऊपर गया और यहाँ पे वापस आया। तो अपने पास यहाँ पे 2-3 जोन निकलते ही अपन समझने वाले, ठीक है। ये वाला जोन एक इमेजिन कीजिए आप, ये वाले जोन में एक प्योर अपने को सीन देखने मिल रहा है जो कि बार बार ये रहेगा, और एक और मैं निकाल लेता हूँ जो अपना एक आखिरी का रहेगा। अब ये स्टॉक में कैसे एनालाइज करेंगे, ये स्टॉक में कैसे एनालाइज होगा, देखिए समझते हैं ये स्टॉक में किस प्रकार से एनालाइज करेंगे। सबसे पहले ये वाला जो जोन है आप देख सकते हो, और ये वाला जोन है एक क्रूशियल जोन है। कौन सा जोन है, 252 या 250, ठीक है, 250 वाला जो जोन है ये जबरदस्त जोन है ओएनजीसी का, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का। दूसरा ये वाला जो जोन है जो बार बार टेस्ट किया, ये वाला भी एक जबरदस्त जोन है। कौन सा है ये, 264, 265 ले लेते हैं, 265 वाला जोन जबरदस्त। अगर मार्केट यहां तक आता है और वो यहां से रेजिस्ट सपोर्ट ले लेता है और ऊपर जाता है तो अपने साइड एक बाय अपॉर्चुनिटी बनी, क्योंकि मार्केट यहां पे आएगा फिलहाल अगर आया तो। और अगर मार्केट ये वाले जोन, ये वाला जो जोन है अपना आगे का या इधर का जो जोन है, अगर इससे निकल जाता है तो अपना ये टारगेट बनेगा, अगर इसको अप्रॉक्स भी ले अपन तो 300। तो इस प्रकार से अपन स्टॉक को एनालाइज कर समझे। मैं क्या बोला आपको, सबसे पहले चार्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाना है। जो लॉन्ग टर्म के लिए अपन स्टॉक निकालते हैं ना वो इसी, अब जैसे सन फार्मा एक जबरदस्त स्टॉक है, फार्मा इंडस्ट्री का स्टॉक है, नाम से ही समझ आता है। अब ये स्टॉक को भी सपोज एनालाइज करने का है तो ये स्टॉक में तो भैया जबरदस्त एक ट्रेंड लाइन देखने मिल रही है। अब ये वाली जो अगर देखी जाए तो ट्रेंड लाइन बोल सकते, और नहीं भैया मुझे अभी ट्रेंड लाइन का विषय समझ नहीं आता तो आप कुछ ऐसी टेक्निक बताओ जो सिंपल एंड सोबर रहे। तो देखिए ये वाला सपोज अपने को देख लेना, कहाँ बार बार टेस्ट किया भाई, यहाँ पे नीचे आया था, यहाँ पे नीचे आया था, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया था एक जोन में, ये तो इलेक्शन वाला विषय था, यहाँ पे आया था, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, यहाँ पे आया। मतलब कहीं ना कहीं इतना वाला जो एरिया है अपने लिए इंपॉर्टेंट जोन है ना, तभी यहाँ बार बार कंसोलिडेट का विषय चल रहा है ना इसका, ठीक है। इसको अपन ईमानदारी से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये वाला जो जोन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन, जब तक मार्केट ये जोन में रहता है, देखो 1500 के आसपास है, ये होती है मजेदार चीज की कहीं ना कहीं 1500 के आसपास, 1500 के आसपास। अब मार्केट अगर यहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट ले लेता है, मार्केट कहीं यहाँ से सपोर्ट लेता है, ये वाले जोन से लेता है, या ये वाला जोन भी क्रूशियल था, यहाँ से सपोर्ट लेता है और यहाँ से बाउंस बैक करता है, तो अपने को बाय करने की अपॉर्चुनिटी है। और बाय कहां तक, ये वाला उसका मैक्स जोन है, कहां 1640। अब कितना रिटर्न, अगर अपन रिटर्न भी कैलकुलेट किया जाए, इनका रिटर्न कितना बन रहा है, सपोज यहां से अपन ने बाय किया और 1640, भैया आपको 12% रिटर्न मिलेगा। 12% इज मोर देन इनफ सर, मोर देन इनफ। 12%, कुछ कम दे। कब की बात कर रहा हूँ, अगस्त तक की बात कर रहा हूँ, एक महीने की बात कर रहा हूँ। अगर आपने एक रूल, एक नियम पता है आपको दोस्तों को, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट, सब ये डिलीट करके, यस, आपको एक नियम पता है, राकेश झुनझुनवाला जी जो है हमारे, वो साहब क्या कहते हैं, अगर आप 18% किसी स्टॉक पे कमाते हो पर ईयर के, तो वो आपका मैक्सिमम रिटर्न है और आप किंग हो। और अगर आप साल के पर ईयर अगर आप 22 से 23% रिटर्न करते हैं तो आप एम्परर हो। अरे ऑफकोर्स 1 CR आपके पास है, 1 CR 1 करोड़ रुपए आपके पास है सपोज, और अगर आप उस पर सिर्फ और सिर्फ 20% पकड़ो, 20% ना 18% पकड़ेंगे ना 22% पकड़ो, 20 का पकड़ेंगे एवरेज, 20% अगर आप रिटर्न निकाल रहे हो तो साल के आपको 20 लाख रुपए बन रहे हैं। और यही कंपाउंड करके वापिस तो अगला आपका अमाउंट बन रहा है 1.20 CR, मतलब 1 करोड़ 20 लाख। आप इमेजिन करिए कितना बड़ा अमाउंट। ये चीजें कब होगी, आप जब पावर ऑफ कंपाउंडिंग सीख। इसलिए मैं बोलता हूँ बुक्स पढ़ो दोस्तों। मैं कहाँ से ला रहा हूँ इतना ज्ञान, मुझे कहाँ पता है इतना ज्ञान, मैं इतना होशियार हूँ भी नहीं भाई। होशियार रहता तो वीडियोस बनाता, जो जीवन में कुछ नहीं करता वो यूट्यूबर बनता। कोई यूट्यूबर में टैलेंट नहीं एक्सपेक्ट जो पहली बात तो जो भी व्लॉगर है ना उसमें टैलेंट नहीं है। अब आप बोलोगे मुंबई करने के लिए, नहीं, वो मोटो व्लॉगिंग करने वाले अलग। आज मैं खिचड़ी खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उसमें टैलेंट नहीं बोलते ना भैया, है ना। तो जितने भी व्लॉगर लोग हैं जो कुछ नहीं करता वो यूट्यूबर बनता है, लेकिन जो बुक्स पढ़ता है ना वो काफी इंपॉर्टेंट, बुक्स पढ़ना जरूरी है ना। अब मुझे एक बात बताइए, आप जब आप बुक्स पढ़ते हो तो आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। देखो बुक्स में एक फ्रीडम होता है बॉस। बुक्स में फ्रीडम क्या होता है,
जब कोई भी बुक पढ़ता है ना, तो ऑथर ना, अगर कोई, अब सपोज ऑथर को मूवी बनानी है, अब मूवी आप देखोगे, मैं देखोगे, कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, जो अनपढ़ लोग रहते हैं ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं बुक्स पढ़ते ना, बुक से ऑफेंड नहीं होते। पहली बात तो बुक अंग्रेजी में रहती, मैक्सिमम लोगों को समझेगी नहीं, है ना, हिंदी वर्जन भी आते तो पढ़ना लोगों को कंटाला आता। देखिए कभी भी बुक से ही मूवी बनती है। अनुराग कश्यप साहब जब मूवी बनाते हैं इतनी भयंकर भयंकर, वो बुक से ही बनाते हैं। कोई भी डायरेक्टर जब इंस्पिरेशन लेता है किसी बुक से लेता है, फिर जाके वो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करता है, और फिर जाके कहीं ना कोई उसकी एक ओवरऑल मूवी फॉर्म होती है। वैसे ही बुक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको लेगेसी अन का डिजिटल लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन लिंक बायो में दिया। आप जैसे एक बुक का बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ क्या विषय क्या नहीं। एक बुक का प्राइस कितना होता है, 800 रुपए से 900 रुपीज, कोई कोई बुक 1200 रुपीज की भी मिल जाती है। ये एक बुक हुई। हम यहाँ पे 499 रुपीज में आपको कम से कम 100+ बुक्स दे रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट। आपको प्रिंट कराना, आप प्रिंट भी करा सकते हो, फिर आपको अपना इधर जाना पड़ेगा जेरोक्स वाली दुकान पे, प्रिंट करा सकते हो, 100-200 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा आएगा पर बुक का, बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं तो आप मोबाइल में पढ़ना चाहते हो तो 499 रुपीज में लेगेसी अन का डिजिटल लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ आ गई कि लिंक बायो में, लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको इतना समझ आ गया कि स्टॉक को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले चार्ट के साथ फ्रेंडली होना है। अब टाइटन का स्टॉक है जो राकेश झुंझुनवाला जी का एकदम जीवन की नया उलट दिया था, एकदम जबरदस्त स्टॉक है, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, अपन एक जोन में देखते हैं। अच्छा मार्केट अभी यहां तक तो ये अच्छा चल रहा था, मार्केट एकदम दन ऊपर गया, थोड़ा सा इसमें डाउनफॉल देखने मिला है, ठीक है। ये अपने को ओवरऑल समझ आ गया। सेकंड चीज अपन क्या देखते हैं, यहाँ पे एक जो जोन है, ये वाले जोन बड़े क्रूशियल जोन है हमारे लिए। कौन से जोन है, इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है। ये तो इलेक्शन वाला विषय था, इलेक्शन वाला विषय देख के ही पड़ता है, एकदम अलग से स्पाइक दिखता है। लेकिन ये वाला जो जोन है ये बड़ा क्रूशियल जोन है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर वो सपोर्ट बना, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना, और ऐसे करते करते यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है। तो मार्केट एक जबरदस्त जोन जो है मार्केट के लिए वो 3200 है। अब इसको ही अपन 3200 को अच्छे से ड्रॉ करने का प्रयास करें अपने चार्ट में, तो ये वाला जो जोन, ये एक जबरदस्त जोन देख के मिलता है। क्यों देख के मिलता है अपने को ये जबरदस्त जोन, देव भाई आपने यही वाला जोन क्यों निकाला। देखो ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक किया, फिर मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट चेक किया, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट, फिर ऊपर गया, वापस ऊपर से आया। ऑफकोर्स नीचे वाले भी निकाले थे जहां तक ये मार्केट नीचे तक आया था, फिर मार्केट यहाँ तक था, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, और फिर मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद भी मार्केट में एक और सीन बन रहा है, यहाँ पे भी बार बार सपोर्ट ले रहा है भैया, तो ये भी एक क्रूशियल जोन है। तो देयर इज अ जोन। देखो भावी भगवान है, प्राइस इज एवरीथिंग, प्राइस इज ऑलवेज एवरीथिंग। तो आपको बस प्राइस ढूंढना, अपन क्या कर रहे हैं, प्योर प्राइस एक्शन कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, भैया मैं धड़ाधड़ स्टॉक ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि फायर्स में आपको पहले से वॉच लिस्ट बनी मिलती है। चलो आप बोलोगे भैया निफ्टी का बोर हो गया ना, मुझे आप बताओ बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में जो बैंकों के स्टॉक है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, इसको एनालाइज करके बताओ। आईसीआईसीआई बैंक देख के क्या लग रहा है, तुरंत दिमाग में सोचो, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, फटाफट। अब फटाफट दिमाग में सबसे पहले चार्ट देख के आना चाहिए। चार्ट में क्या दिख रहा है अभी आपको, अप ट्रेंड दिख रहा है मार्केट, बट एक मंदी में खरीदा जावी और चढ़ती चढ़ती में बेचावी, एक कहावत है, मैं शायद गलत बोला हो तो मुझे माफ करना। जब मंदी चलती है ना, जब मंदी चलती है, मार्केट जब नीचे आता है तब खरीदा जावी, तब बाय करो, और जब चढ़ती मार्केट जब चढ़ रहा है ऊपर तब सेल करो। एक गुजराती कहावत है ये, मैं राकेश झुंझुनवाला जी के बुक से पढ़ाता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक जोन जो है, ये एक जबरदस्त जोन है इधर वाला। फिर ये वाला एक जोन है जहाँ पे सपोर्ट लिया था, ये वाला, ये तो इलेक्शन वाला फॉल था। बाद में ये वाला जो जोन है ये काफी जबरदस्त जोन है। फिर मार्केट अभी यहाँ से यहाँ तक आता है तो देख सकते हो ऊपर जाने की, और यहाँ पे जाता है तो ये वाले जोन तक आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। अब ये रफ आइडिया अपन ने निकाल दिया, आप इसको चार्ट में समझेंगे कैसे। सबसे पहले मार्केट में आएंगे, ठीक है, देखेंगे जोन कौन सा ये बार बार टेस्ट किया, ये वाला जोन, मतलब ये वाला जोन जो मार्केट ने बार बार टेस्ट किया। क्यों किया टेस्ट मार्केट ने बार बार, ये वाली लाइन क्यों निकाली, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। यहाँ पे एक मार्केट ने लाइन दिया, यहाँ पे मार्केट ने लाइन दिया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। ये वाला अपना एक लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक अपना क्या बनता है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये वाला जो जोन है, यहाँ पे मार्केट ने भयंकर रेजिस्टेंस टेस्ट किया, यहाँ पे गया, फिर वापस मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया, फिर वापस मार्केट नीचे, यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया, देखो मार्केट अभी फिलहाल है। तो ये सिचुएशन में कैसे ट्रेड करेंगे भैया, ये सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, मार्केट का वेट करेंगे, मार्केट में वेट करेंगे, मार्केट में वेट करेंगे, मार्केट यहाँ तक आने, मार्केट अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो ये वाला जो जोन है आपके सामने निकल के आ रहा है 1100 का, ये जोन एक क्रूशियल जोन बनता है। इसको अपन चार्ट में ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला जोन जो है, जो एक क्रूशियल जोन, एग्जैक्ट ड्राइंग निकले, देखो 1102। तो ये वाला जोन क्यों बार बार अपन ने ये लिया, क्योंकि यहाँ पे भी टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी टेस्ट कर रहा है। जब मार्केट यहाँ तक आएगा, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो मार्केट यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी बनती है, तो यहाँ से अपन बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बार बार टेस्ट किया, मतलब एक जबरदस्त आपको सपोर्ट जोन आपको देखने मिलता है। तो ये जोन अपने लिए इंपॉर्टेंट जोन, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का प्रयास करता है तो ये वाले जोन तक जब जाता है और वापिस से ब्रेकआउट देता है, तो ऑल टाइम हाई जो इसका चल रहा है 1240 रुपए, ये भी अपने लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है। समझ आया आपको मैं क्या बोलना चाहा,
चार्ट को रीड करने के लिए सबसे पहले आपको चार्ट के साथ कंफर्टेबल होना है। जितना आप चार्ट के साथ कंफर्टेबल होएगे उतना ही मजा आएगा आपको काम करना। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट को एनालाइज करना है तो डेली टाइम फ्रेम यूज करेंगे। मेन पहले सपोर्ट निकाल लेंगे कि इसके नीचे आ सकता है या नहीं आ सकता। पास्ट में अगर बार बार वो सपोर्ट से उठ रहा है तो वो जो जोन है उतना इंपॉर्टेंट जोन। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, ये शायद आप जहन में रखे तो अच्छा रहेगा और आपको काफी हेल्प होगी। पॉइंट नोट कर लीजिए अपने बुक। मल्टीपल टाइम अगर वो जोन को टेस्ट कर रहा है, ये वाले जोन को टेस्ट कर रहा है, ये वाले जोन को टेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि मल्टीपल टाइम वो एक ही सपोर्ट पे सीन हो रहा है उसका। कहीं ना कहीं वहां डिमांड सप्लाई का विषय खोल है, जिसको अपन एसएमसी कहते हैं फॉरेक्स की भाषा में। जो देखो क्या है ना, नाम आते रहते, आपको अलग अलग पैटर्न दिख जाएंगे, अलग अलग नेम दिख जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बात एक ही होती है, डिमांड एंड सप्लाई। ये हर चीजें एक ही चीज से बनती है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। इसके अलावा कोई इतर चीज नहीं है, इसके अलावा कोई इतर सीन नहीं। समझ आ गया आपको? तो जितना बार बार वो टेस्ट कर रहा है उसके सपोर्ट को, उतना वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और जितना रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है उतना वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट। आई होप आपको समझ आया होगा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं। आपको कोई ऐसा लकी ड्रॉ नहीं मिलेगा कि ये स्टॉक मैंने उठा लिया, हाँ XYZ नाम का स्टॉक था, अब मैं इसमें निवेश करूंगा। नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, खैर मैं तो प्रयास किया हूं आपको समझाने का, सिखाने का कि किस प्रकार से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को एनालाइज किया जाता है। आप फायर्स में अकाउंट बना सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसमें क्या होता है ना, मल्टीपल आपको चार्ट्स आप यूज कर सकते हो मल्टीपल स्क्रीन पे। जैसा मेरे सामने अभी 32 इंच का मॉनिटर है, तो कितने भी मैं चार्ट यहाँ पे लगा है ना। ट्रेडिंग व्यू का पूरा इसमें ट्रेडिंग व्यू में फायर्स को इंटीग्रेट किया, ऐसा इमेजिन कर लीजिए। आपको बुक वॉच लिस्ट मिलती है पूरी। अब निफ्टी 50 की वॉच लिस्ट पे क्लिक किया तो पूरे निफ्टी 50 के स्टॉक्स आ जाएंगे। अब जो स्टॉक, अब एक एक स्टॉक देखना पड़ेगा। मैं जैसे उदाहरण के तौर पे आपके सामने रैंडम स्टॉक पकड़ा, वैसे आप भी पकड़ सकते हो। और ऐसी शेयर बाजार और बिजनेस कंटेंट सीखने जानने समझने के लिए प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब साहब। हमारा एम है कि एक साल में बस 1 मिलियन कर ले ना, 1,20,000 22,000 है अभी। अब 200 के फटाफट करते हैं अपन लोग, है ना। आपको सीखने मिला होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं जो आपको सिखा रहा हूँ यही लोग पेड लेक्चर्स में सिखाते हैं, जो मैं आपको सिखाने का प्रयास, यही लोग पेड क्लासेस, पेड कोर्सेज, पेड इसमें ऐसा वैसा पेड के नाम पे आपको उल्लू बनाते हैं। खैर, पर ऐसे हम फ्री में सब सिखाने का प्रयास करेंगे, उसके बदले आप एक सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, आपको बुक्स परचेज करनी है, 700-800 रुपए की एक बुक आती है, लेकिन हम 100+ बुक्स लेगेसी के डिजिटल लाइब्रेरी में दे रहे हैं। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। सेवा करिए, है ना, अहिंसा परमो। सेवा करिए दोस्त, सबकी सेवा, जानवरों की सेवा, पेड़ों की सेवा, माँ बाप की सेवा, दोस्तों की सेवा, दुनिया की सेवा। कोई एक थप्पड़ मारे ना भाई, तुम मार ले भाई, तुम मार ले, 10 थप्पड़ मार ले भाई, जैसी दैट। चल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑफ फन।